बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी हमें सिखाएगी कि अगर बाहर की दुनिया छिन जाती है तब हमें नाम भीतर की दुनिया में किस तरह बसाता है। ये कहानी है एक सिद्ध दयाल नामक भाई की, जो कि बहुत छोटे से गांव का एक गरीब किसान था। उनके पास बहुत कम जमीन थी और उनकी आमदनी भी सीमित थी, पर मन में बहुत बड़ा जुड़ाव था राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास से। उनके पिता आरएसएस से बहुत पहले से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही सिद्ध दयाल को सत्संग ले जाना शुरू किया था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्ध दयाल को नामदान मिल गया था। उसने नाम सिमरन को अपना साथी बना लिया था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसका इम्तिहान लेने को हमेशा तैयार थी। 23 वर्ष की उम्र में जब सिद्ध दयाल की शादी हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी, उसी साल गांव में भीषण सूखा पड़ गया। फसलें जल गईं, उधारी भी चढ़ गई और परिवारों में तंगी फैल गई। गांव वाले कहने लगे, किसी बाबा के पास जाने से क्या होगा, मेहनत कर तो सब अच्छा होगा। लेकिन सिद्ध दयाल जानता था कि मेहनत के साथ कुछ जरूरी है, तो वो है गुरु का नाम। हर सुबह वह सच्चे भाव से 1 घंटा सुमरन करता और कहता कि तू जो करेगा मालिक वही भला होगा। उनका बड़ा बेटा गुरप्रीत अभी 12 साल का ही हुआ था कि उसे टीबी हो गई। तभी सिद्ध दयाल को उसके इलाज के लिए शहर में भागना पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे। वह गेहूं बेचकर और जेवर बेचकर बेटे के इलाज के लिए ले गया। रात भर अस्पताल की मेज पर बैठकर वह सुमरन करता रहा। एक रात उसे ऐसा लगा कि कोई हाथ उसके सिर पर है। जब आंख खुली तो कोई नहीं था, लेकिन मन में गहरी शांति थी। सुबह होते ही डॉक्टर ने कहा, बच्चे की रिपोर्ट सुधर रही है, अब कोई खतरा नहीं है। अब सिद्ध दयाल रोज सुबह 3:45 पर उठ जाता। उसने एक छोटा कमरा बनाया जिस पर गुरु महाराज बाबा जी की फोटो लगाई और वहीं बैठकर सुमरन करता 2 से 2.5 घंटे। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, देखो ये तो बाबा बन गया, अब ये काम क्या करेगा, या फिर सिर्फ ध्यान ही करेगा। लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, काम तो मैं करता हूँ, पर आत्मा का काम गुरु करते हैं। इसी बीच उसकी पत्नी सरोज को ब्रेन हैवरेज हुआ। सब कुछ हिल गया। 6 दिन तक अस्पताल में रही और 7वीं सुबह चुपचाप चली गई। सिद्ध दयाल बहुत रोया और टूटा भी, पर सिमरन नहीं छोड़ा। शरीर कांपता था, लेकिन आंख बंद रहती थी। लेकिन उसने कहा, मालिक ने जो लिया है उसकी मर्जी, लेकिन मुझसे तू कभी ना छूटे। पत्नी के जाने के बाद वो सेवा में डूब गया। आरएसएसबी के एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र में झाड़ू लगाना, जूते ठीक करना, पानी पिलाना उसे यह संतोष देने लगा। फिर कुछ समय बाद संगत ने उसे सेवा प्रमुख बना दिया। अब गांव के वही लोग जो उसका मजाक बनाते थे, वो भी सत्संग में आना
शुरू कर चुके थे। आरएसएसवी की शाखा खुली, सत्संग शुरू हुए। युवाओं को शिव दयाल अपने अनुभवों से जोड़ता और कहता कि नाम कोई चमत्कार नहीं करता, नाम तुम्हें बाहर की हानि में भी भीतर जीतने की शक्ति देता है। एक दिन वो बोला, जब मेरा सबसे प्यारा चला गया तब गुरु से मेरा सबसे गहरा रिश्ता बन गया था। शिव दयाल 75 की उम्र तक सेवा करता रहा। अपने अंतिम दिनों में उसने कहा, अब जीवन के साथ कोई मोह ना, जो मिला हो वो गुरु की कृपा से, जो गया वो भी उसी की इच्छा से। वो अंतिम रात भी सुमरन में था, आंखें बंद थीं, चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह को उसका शरीर शांत मिला, जैसे कोई ध्यान करते करते प्रभु में लीन हो गया हो। नाम सिमरन जीवन की ढाल है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन नाम से हमें भीतर की शक्ति मिलती है। गुरु मौन रहकर भी हमारे कर्म काटते नहीं, बल्कि सहन करने की शक्ति देते हैं। सेवा और सिमरन से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। गुरु जब चुप होते हैं तब भी उनका काम जारी रहता है। नाम सुमिरन से आत्मा को बल और मन को शांति भी मिलती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रूहानी साखी पसंद आई होगी और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब मिलते हैं ऐसी ही रूहानी साखी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।